फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियो टेंजी को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि यूतोरी का सीक्रेट मैंने नहीं बल्कि किसी और ने रिवील किया है। टेंजी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकती। टेंजी शियो की परेशान शक्ल देख अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये नहीं किया है क्योंकि उस पर्ची पर यूतोरी के बारे में मैंने लिखा था और उससे पहले की पर्चियों को भी मैंने ही लिखा था जो कि शियो के बारे में थी, लेकिन शिबे और जुइची के बारे में जो पर्चियां निकली थी वो शायद उन दोनों ने खुद ही लिखी थी ताकि वो एक दूसरे से बदला ले सके और शियो को फर्स्ट प्लेस पर आने से बचा सके। इस गेम को ज्वाइन करके खेलने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं शियो को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकूं। ये सारी बातें टेंजी अपने अंदर ही अंदर कह रहा होता है। फिर तभी हम स्टाफ की लड़कियों को बात करते देखते हैं। बाय द वे इनमें से पिंक बाल वाली लड़की का नाम मारिया है और दूसरी का नाम सुकिनो है। सुकिनो बताती है कि जो भी इन सबके साथ हो रहा है वो इस गेम की वजह से हो रहा है। पहले राउंड में हम लोगों ने इन सबके अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा की और वो अब उस नफरत के चलते एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। सीन कट होता है और हम वापस टेंजी और शियो को बात करते देखते हैं, जहाँ शियो टेंजी से पूछती है कि यूतोरी के बारे में ये सब कौन लिख सकता है क्योंकि मैंने तो नहीं लिखा। जिस पर टेंजी कहता है कि अभी हमें इन सब पर ध्यान ना देने के बजाय गेम पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये कहने के बाद टेंजी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे कुछ ऐसा ही सवाल पूछने वाली हो, इसलिए मैंने इसका जवाब पहले से तैयार कर रखा था और अब ये सब होने के बाद यूतोरी कभी भी शियो पर भरोसा नहीं करेगी, जिससे मेरे प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो गया है। बस मुझे अब शियो के दिल में यूतोरी के लिए नफरत पैदा करनी है ताकि फिर शियो भी यूतोरी पर कभी भी भरोसा ना करे। इस प्लान को शुरू करने के लिए टेंजी शियो के कान में कहता है कि अगर तुमने वो नहीं लिखा तो ऐसा भी हो सकता है कि यूतोरी ने अपने बारे में ये सब खुद लिखा हो, क्योंकि तुम दोनों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था। शियो इस बात पर यकीन नहीं करती, जिसे सुन टेंजी कहता है कि तुम मानो या ना मानो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और अगर तुम अभी यूतोरी को देखो तो तुम्हें भी ऐसा लगने लगेगा कि उसने ये सब यूइची के करीब आने के लिए किया है और क्योंकि तुम यूइची को पसंद करती थी तो इसलिए वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। शियो टेंजी की बातों पर यकीन करने लगती है पर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि यूतोरी ऐसा कर सकती है। जिस पर टेंजी कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं पर इन सबसे यूइची काफी परेशान हो गया है क्योंकि वो हम सब में से सबसे अच्छा और शरीफ इंसान है और वो तुम लोगों को इस तरह लड़ते या दुखी होते हुए नहीं देखना चाहता। टेंजी शियो के दिल में यूतोरी के खिलाफ और भी नफरत पैदा करने की कोशिश करता है और उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है ताकि वो सिर्फ उस पर ही भरोसा करे और फिर आखिर में वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। फिर मनाबू इन सबके पास आता है और गेम को वापस कंटिन्यू करने के लिए कहता है। यूइची के कहने पर इस बार फोन बूथ में सबसे पहले टेंजी जाता है। टेंजी अंदर जाकर सोचने लगता है कि वो इस बार क्या लिखे कि तभी उसे याद आता है कि अभी तक उसके बारे में इस पूरे गेम में कोई भी बुराई नहीं हुई, जिस वजह से वो इस बार अपने बारे में लिखता है ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। टेंजी जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि यूइची शियो को किसी वजह से थप्पड़ मारता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जिसे देख टेंजी शॉक हो जाता है। फिर यूइची शियो से उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें यूतोरी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उसने अपने बारे में खुद ये सब लिखा हो क्योंकि ऐसा करने वाला बहुत ही बड़ा पागल और बेवकूफ होगा। ये सुनने के बाद टेंजी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात सबसे पहले उसी ने शियो से कही थी ताकि वो उसके दिल में यूतोरी के खिलाफ नफरत पैदा कर सके और वो यूतोरी और शियो को यूइची के लिए लड़ता हुआ देख अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसका ये प्लान काम करने लगा है और शियो और यूतोरी दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। फिर तभी टेंजी शियो के पास आकर उसे शांत करता है और उसे यूतोरी की ऐसी पॉसिबिलिटी बताने के लिए माफी मांगता है, जिस पर शियो कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस उससे बात करके मामला सुलझाना चाहती थी, लेकिन वो अपने सीक्रेट रिवील होने की बात का इल्जाम मुझ पर लगाए जा रही थी जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इतना कुछ कह दिया। टेंजी ये सुन शियो को अपनी साइड करने की कोशिश करता है कि कोई तुम पर यकीन करे या नहीं, लेकिन ये याद रखना कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो चलो अब गुस्सा खत्म करो ताकि हम इस गेम को वापस कंटिन्यू करें। टेंजी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि शियो यूतोरी के साथ साथ अब यूइची से भी नफरत करने लगी है क्योंकि वो यूतोरी को सपोर्ट कर रहा है और अब अगली बारी में मेरी स्ट्रेटेजी और प्लान और भी खतरनाक तरीके से काम करने लगेगा, जिसके बाद शियो सिर्फ मेरी हो जाएगी और सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करेगी और मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। मारिया ये सब कैमरे से देखकर कहती है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ है कि पहले तो शियो यूइची को पसंद करती थी पर अब वो टेंजी की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रही है, जिस पर सुकिनो कहती है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं जो कि अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और जो भी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है। टेंजी की बारी के बाद यूतोरी फोन बूथ के अंदर जाती है और उसके बाद सब एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। सबकी बारी होने के बाद मनाबू बताता है कि इस बार दो लोगों के बारे में किसी ने कुछ लिखा है, जिसे सुन टेंजी सोचने लगता है कि इनमें से एक पर्ची तो मेरी है पर दूसरी किसकी है और फिर मनाबू इन पर्चियों को खोलकर पढ़ता है। एक पर लिखा होता है कि शियो लड़की की जगह लड़कों के अंडरवेयर पहनना पसंद करती है, जिसे सुन शियो को लगता है कि यूतोरी ने उसके बारे में ये सब लिखा है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। टेंजी शियो को शांत करने लगता है कि तभी मनाबू दूसरी पर्ची पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि टेंजी अपनी उम्र सब लोगों को गलत बताता है और इस बारे में टेंजी ने खुद लिखा है और फिर टेंजी अपनी सफाई देने लगता है। वो बताता है कि मैं तुम सबसे 1 साल बड़ा हूं, मैं शुरू में एक दूसरे हाई स्कूल में था पर किसी मुसीबत की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं तुम सबसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था पर मुझे इस बारे में बताने का कभी भी मौका नहीं मिला, जिस पर यूइची कहता है कि कोई बात नहीं, हम में से कोई भी इस बात को जानकर गुस्सा नहीं है। टेंजी फिर हंसते हुए कहता है कि ये सब किसने लिखा होगा क्योंकि मेरी असली एज के बारे में तो सिर्फ शियो जानती है क्योंकि हम दोनों बचपन से ही साथ हैं। वो अपना शक शियो पर डालने लगता है और सब लोगों को शियो के खिलाफ करने की कोशिश करता है, जिस पर शियो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। टेंजी शियो की बात सुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम पर हमेशा यकीन करूंगा, लेकिन अब मुझे छोड़कर सब लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं, लेकिन तुम मुझ
मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। ये कहने के बाद टेंजी अंदर ही अंदर हंसने लगता है और कहता है कि शियो अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूँ। वो शियो को मैनिपुलेट करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये कहकर के अब मेरे अलावा तुम पर कोई भरोसा नहीं करता है, इसलिए मैं जो कहता हूँ बस वही करती जाओ। जिसे सुन शियो हाँ कर देती है। पर इस गेम के स्पॉन्सर्स यानी इस गेम के गॉड अपना फैसला सुनाते हैं, जिसके मुताबिक शियो 5 स्पेसेस आगे बढ़ती है, टेंजी 4 और बाकी सब एक एक स्पेस आगे बढ़ते हैं। मनाबू उन सबको इस राउंड का अब तक का स्कोर दिखाता है। शियो 18th स्पेस पर है, यूतोरी 10th स्पेस पर है, युइची और टेंजी 9th स्पेस पर है और शिबे 8th स्पेस पर होता है। शियो का इस राउंड में टोटल अमाउंट खत्म हो जाता है। यूतोरी पर 800,000 का कर्जा है, युइची पर 1.5 मिलियन का, टेंजी पर 1 मिलियन का और शिबे पर 1.3 मिलियन का अमाउंट होता है। यानी कुछ स्पेसेस पर आने पर तुम्हारा अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे तुम्हारा कर्जे वाला अमाउंट कम होता है और जिस स्पेस पर शियो आती है उससे एक बोनस इवेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी शियो को छोड़कर इन चारों में से किसी एक का कोई सबसे खतरनाक सीक्रेट रिवील कर दिया जाएगा और वो सच है या नहीं ये हम कंफर्म करेंगे, यानी कि टोमोडाची का स्टाफ कंफर्म करेगा और फिर इस गेम के गॉड्स अपना जजमेंट देंगे, जिसके हिसाब से जिसका भी सीक्रेट रिवील किया जाएगा वो सबसे आगे होगा। अब तुम चारों में से वो कौन होगा ये शियो डिसाइड करेगी, क्योंकि वही इस स्पेस पर आई है और उसी की वजह से ये इवेंट वाला स्पेस एक्टिवेट हुआ है। यानी शियो के पास अपने आप को बचाने का एक मौका है। ये सुन पांचों शॉक हो जाते हैं और टेंजी का प्लान खराब होने लगता है, क्योंकि अगर शियो ने टेंजी को चूज किया तो शायद उसका ये सीक्रेट रिवील हो जाएगा कि वही एक गद्दार है जिसने स्कूल ट्रिप के 2 मिलियन चुराए थे और इन सबको इस गेम में फंसाया। और अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा और इस गेम में अकेला फंसा रह जाऊंगा। टेंजी इस इवेंट की वजह से काफी टेंशन में आ जाता है। मनाबू फिर शियो से पूछता है कि वो इन चारों में से किसको चूज करेगी या फिर वो अपने आप को चूज करके दूसरों के सीक्रेट रिवील होने से बचाएगी। शियो डिसीजन लेने में काफी घबराने लगती है कि तभी मनाबू से टेंजी के खिलाफ भड़काने लगता है कि तुम्हें जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है उसके सीक्रेट्स पता होने पर तुम्हारा उस पर भरोसा और भी ज्यादा हो जाता है। और अभी क्योंकि शियो सबसे ज्यादा टेंजी पर भरोसा करती है तो मनाबू उसे टेंजी को चूज करने के लिए कहता है। ये सुन टेंजी और भी टेंशन में आ जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो सबको ये यकीन हो जाएगा कि वही गद्दार है। शियो मनाबू की बातों को सुन टेंजी को चूज करने ही वाली होती है कि तभी शिबे शियो से कहता है कि वो मुझे चूज करे, जिसे सुन शियो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों चूज करूं, जिस पर शिबे कहता है कि मैंने तुमसे पास्ट में बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है और मैं अपनी उन सब गलतियों को ठीक करना चाहता हूं और मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो कि मैं उसे रिग्रेट करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चूज करो। ये सुन शियो मनाबू से कहती है कि मैं शिबे को चूज करती हूँ। ये बात सुन टेंजी काफी सुकून में आ जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान और आइडेंटिटी सबके सामने रिवील नहीं हो पाएगी। मनाबू शिबे से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम हमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हो, जिस पर शिबे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तभी शिबे के डैड की पिक्चर्स आसमान में सब लोगों को दिखने लगती है, जहाँ वो जवान लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए साफ नजर आ रहे होते हैं और कुछ पिक्चर्स में वो अमीर लोगों से और क्रिमिनल से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे थे। ये देख शिबे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अपने डैड के बारे में वो भी ये सब नहीं जानता था। वो तो अपने डैड को इज्जतदार और काफी ईमानदार समझता था। ये कैमरे से देख मारिया कहती है कि शिबे ये भी तो बोल सकता है कि ये झूठ है, जिस पर सुकिनो कहती है कि अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे किसी दोस्त का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन है तो वो उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं और उससे अपनी दोस्ती खत्म कर लेते हैं ताकि उसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर हम वापिस शिवे को देखते हैं जो कि इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। तभी शियो उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम और तुम्हारे डैड दो अलग अलग लोग हैं और जो तुम्हारे डैड करते हैं उससे तुम्हें कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन तभी टेंजी शियो को रोकता है और उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि अगर किसी के डैड किसी क्रिमिनल के साथ काम करते हैं तो मतलब वो भी क्रिमिनल हुए और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शिबे भी उन्हीं की तरह है, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपनी अमीरी और पैसों का दिखावा करता रहता है। वो शिबे से कहता है कि तुमने पास में जरूर कुछ ना कुछ किया होगा और तुम्हारे डैड अपने पैसों से उसे कवर कर देते होंगे, जिस वजह से तुमने अपने आप को इस इवेंट के लिए वॉलंटियर किया, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हारा कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं होगा, इसलिए मैं तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। शियो टेंजी को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन टेंजी शियो और बाकी सबसे कहता है कि जरा सोच कर देखो ये 20 मिलियन का कर्जा आखिर कहाँ से आया होगा, क्योंकि शिबे को छोड़कर हम चारों में से किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है और ना ही हमें इतने पैसों की जरूरत है। जरूर इसमें शिबे का कोई हाथ है और मुझे लगता है कि वही गद्दार है जो कि अपने कर्जे को हम में से किसी एक पर डालना चाहता है। शिबे बाकी सबसे कहता है कि वो टेंजी और मनाबू की कई बातों पर यकीन ना करे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई भी शिबे पर यकीन नहीं करता और वो शिबे को अकेला छोड़कर अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। टेंजी और शियो एक टीम में और बाकी दो दूसरी टीम में, और इसी के साथ शिबे इस गेम में अकेला आगे बढ़ता है, जिस पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता और इस सबसे टेंजी सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान बर्बाद होने से बच गया है और अब वो शियो को सबसे अलग करने में कामयाब हो गया है। इन सब के बाद शिबे 9 स्पेस आगे बढ़ता है और एकदम शियो के पीछे आ जाता है। अगली बारी में मनाबू सबको बताता है कि इस बार शिबे के बारे में किसी ने कुछ लिखा है कि शिबे ने पहले भी किसी का खून किया है, जिसे सुन शिबे शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। टेंजी पूरे टाइम सोचने लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो ये कौन हो सकता है। मैं शिबे के बारे में कुछ लिखने ही वाला था, लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिखता रहा तो सब लोगों को मुझ पर शक होने लगेगा और मेरा प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन मेरे बदले अब कोई और ये सब लिख रहा है, वो कौन हो सकता है। और अगर वो शिबे के बारे में ये सब लिखता रहा तो सब लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। मुझे जल्द से जल्द उस बंदे का पता लगाना होगा, वरना मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कि
तभी टेंजी यूइची को दूर से हंसते हुए देखता है, जिसकी शक्ल देख ऐसा लगता है कि मानो उसी ने ये सब लिखा था और वो टेंजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मारिया ये देख कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर सुकीरो बताती है कि यूइची उस गद्दार को फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो उस गद्दार की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए अपने प्लान को सीक्रेटली एग्जीक्यूट कर रहा है और आम लोग इस बात को कभी भी नोटिस नहीं कर पाएंगे कि अब वो क्या करने जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, तो चलें इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। असल में हम ऑडियंस के लिए टेंजी की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, लेकिन इन चारों के लिए टेंजी की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। टेंजी का मेन प्लान ये है कि उसे शियो से बाकी सबसे अलग करना है और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है, लेकिन वो एक जगह गलती कर देता है जब एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शिबे की काइंडनेस के चलते टेंजी बच जाता है और इसका शिकार शिबे बनता है, जिस वजह से शिबे पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता। लेकिन तभी इस एपिसोड के एंड में हम यूइची को स्माइल करते हुए देखते हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे टेंजी की आइडेंटिटी के बारे में पहले से मालूम है, क्योंकि उसे फर्स्ट एपिसोड से ही पता चल गया था कि हम पांचों के बीच कोई गद्दार मौजूद है। और सुकीनो की बात को सुन हम रियलाइज कर पाते हैं कि वो यूइची पर कैमरास की मदद से नजर रख रही है और जानती है कि यूइची कुछ करने वाला है। और अब यूइची क्या करने वाला है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।